मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो इट मीन्स द गिवन प्रोग्रेशन ऑलरेडी द थिंग इज गिवन एज इन एपी, बराबर। तो वो एपी में है और उसके सामने अपने को क्या करना है, नेक्स्ट मंथ को करना है। जैसे कि एक मैं लिखा, फिर से एग्जांपल लेता हूँ, मतलब 2√2, 4√2, 6√2। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क है, नेक्स्ट अपने को टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो A3, A4, नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स ऐसे पूछा जाए तो सबसे पहला प्रोसेस वही करना। बताओ A1 इज इक्वल टू कितना है, 2√2, A2 4√2, A3 6√2 एंड सो ऑन। ओके, नाउ द फर्स्ट टर्म that is equal to A is equal to what? A1. Therefore A is equal to 2√2. A1 A is equal to 2√2. Okay, फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया। अब AP में है तो डिफरेंस तो सेम ही होगा, तो D का डायरेक्ट वैल्यू D का निकाल लेते हैं। D is equal to A2 minus A1. What is the value of A2? 4√2 minus A1, 4√2 में से 2√2 गया, ओके। तो डी का नंबर साइन है प्लस, यस, डी की वैल्यू भी हमको मिल चुकी, बराबर। देन अभी हमारे पास में हमेशा डी ऐड करते हुए चलें। A3 मिल गया, A4 हमें ऐड करना है। A4 निकालना है तो कैसे होगा, A3 में क्या ऐड करेंगे, डी। देखो A1 में अगर मैंने डी ऐड किया तो A2 मिलेगा, कैसे देखो 2√2 में से 2√2 ऐड करो, डी है ना। A1 में 2√2 ऐड करो, कितना, 2√2 और 2√2 4√2। अब 4√2 में और 2√2 ऐड करो, तो 6√2 में और 2√2 ऐड करेंगे तो A4 मिलेगा ना। A4 is equal to A3 plus D. What is A3? 6 plus D, ओके। तो 6√2 और 2√2 कितना, 4 निकालने के लिए क्या दिया, तो A4 निकले, A5 निकाल, A4 प्लस D, A4 प्लस D ना, ओके। तो A4 की वैल्यू 8√2 और D की वैल्यू कितना √2 बेटा, 10√2। ऐसे सो ऑन आप निकाल सकते हो, कितने भी पूछा तो आप निकाल पाओगे, यस, अंडरस्टूड। तो चेक वेदर द गिवन टर्म इज इन AP और नॉट। मतलब अभी तक हमने पहले टॉपिक में देखा कि तो गिवन टर्म AP है या नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि चेक वेदर द गिवन टर्म इज इन AP और नॉट, मतलब वो टर्म AP में है या नहीं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं कि भाई 2, 4, 6, 8, यहाँ पर 10 एंड सो ऑन, और यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सा, चेक 100 is in AP or not। आपके हिसाब से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि 2 plus 2 that is 4, 4 plus 2 that is 6, 6 plus 2 that is 8, 2, 2, so difference is positive, positive plus 2, yes। तो है या नहीं है चेक करने के लिए हमको वही फॉर्मूला, पहले आप निकालो A1 लिखो, क्या है, सॉल्यूशन में हम A1 लिखेंगे 2, A2 A3 6, A5 A4 8, ऐसे A4 तक लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब बताओ फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू कितना, 2, और D इज इक्वल टू कितना आ रहा है, हाँ, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 कितना, इतने तकलीफ तो ले लेना, ठीक है, D निकलने के लिए। ओके, A मिल गया, D मिल गया, अभी फॉर्मूला n का टर्म था AN। यहाँ पर हमें 100 जो है हमको AN कंसीडर करना है, बराबर। 100 क्या है, उसमें आएगा कहीं ना कहीं जाकर, ऐसे आगे जाकर क्या मिलेगा, AN मिलेगा ना, यस। जो भी नंबर का टर्म होगा वो होगा अपना। तो फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट लिखना, वी नो दैट, हाँ, व्हाट इज दैट, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। A की वैल्यू बताओ, तो AN कितना कंसीडर करते हैं, 100। n नहीं पता, n शुड बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्चुअली नेचुरल नंबर में क्यों होल नंबर ही क्यों नहीं कहा, क्योंकि नंबरिंग काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, 1 से, और हमारा ये नंबर पहला काउंटिंग नंबर फर्स्ट टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म A1 होगा, A0 होगा क्या, तो देयरफॉर n शुड बी
नेचुरल नंबर। n नंबर, फर्स्ट नंबर की टर्म, सेकंड नंबर की टर्म, थर्ड नंबर की टर्म, फोर्थ नंबर की टर्म, ऐसे चलते जाएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो नेचुरल नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर। तो बताओ n का नंबर क्या होना चाहिए? हमेशा नेचुरल होना चाहिए। उसके अलावा फ्रैक्शन में आ गया तो ये टर्म एपी में नहीं होगी। तो यहाँ पर बताओ a की वैल्यू n माइनस वन एज इट इज, d की वैल्यू ओके। तो इसको हमेशा इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। 100 प्लस 2 को इधर भेज दो, n माइनस वन, ये 2 मल्टीप्लाई में था, कहा जाएगा एक ही स्टेप में 2 3 हो जाएगा। 100 में से 2 गया 98/2, n माइनस वन कितना आ जाएगा बेटा? ये 49 और n माइनस n 49 माइनस वन इधर आया, n इज इक्वल टू व्हाट? सो व्हिच वन इज द टर्म? 50th टर्म इज 100। 50th टर्म इज 50th टर्म क्या है? तो यस, therefore n is the natural number, therefore 100 is in the AP. 100 is in the AP. Okay, so therefore n is a main reason क्या है इसका AP में होने का ना होने का? तो ये नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है। n is a natural number, therefore टर्म कौन सी? टर्म 100 is in अंडरस्टूड? समझ में आएगी? और चलो और एक को चेक करते हैं कि है या नहीं। एक थोड़ा सा ना होने वाला भी ले लेता हूँ। यहाँ पर इज इन एपी वाला ही है ना, अब इज नॉट इन एपी वाला भी एक प्रॉब्लम है। चलो इसमें से 100 की जगह पर मैं प्रॉब्लम बदल रहा हूँ। सेकंड प्रॉब्लम मैं लिख लेता हूँ 101, चलेगा? ओके, चलो वही प्रॉब्लम है। ए की टर्म बताओ, तो सबने बोलना है बेटा d इज इक्वल टू 2 माइनस a1 दैट इज 4 minus 2 that is d की वैल्यू 2। we know that an is equal to a plus n minus 1। an की वैल्यू कितना लेते हैं? a की वैल्यू प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 2। 101 प्लस 2 n माइनस 1 और यहाँ पर भी 2 कहा जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पर 98/2 कितना भी हाँ भी पिछले इसमें 101 में से 2 गया 99। ओके, n माइनस 1 था बोल। अब इसमें 99/2 जो है, ठीक है, अब प्लस 1 इधर माइनस 1 इधर है तो क्या होगा? n बताओ कितना है? 2 1 जा 199 प्लस 2 कितना? 101/2 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई क्या? So n is not a, therefore 101 is not the term of AP. Okay, यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे हम? n is not a therefore 101 is not a term of AP. इस AP की टर्म है कि गिवन AP लिख सकते हैं, ठीक है? 101 ये उस गिवन एपी की टर्म नहीं। तो ये अपने दो रीजन बताने। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, बराबर ना? अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है तो टर्म नहीं होती। समझ में आया क्या? ओके, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते। ये समझा? ओके, अब अपने को फाइंड आउट करना है टर्म। फाइंड the given term एग्जांपल मैं लेता हूँ एक एग्जांपल। अगर मुझे निकालना है फाइंड A51 मुझे फाइंड आउट करना है ऑफ कौन सा टर्म? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो इसका ये जो AP है, जब हमको 3 6 9 12 दिया गया है, अपने को क्या निकालना है? A51 का टर्म निकालना है। कौन से नंबर की टर्म? तो वही सॉल्यूशन चालू करेंगे। बताओ A1 पहले आपने लिखना है। AP क्या है? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। A1 इज इक्वल टू बोलो 3 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। ओके, सो A की वैल्यू 3, D की वैल्यू A2 माइनस A1 6 माइनस 3 D की वैल्यू कितनी मिली बेटा? 3। तो उसके बाद में वी नो दैट
an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 an। अपने को फाइंड आउट करना है, कौन से नंबर का टर्म फाइंड आउट करना है? A51 जो भी है वो n की जगह ले लो। कितना फाइंड आउट करना है? 51 ना, तो A51 मतलब n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास की 51, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा? तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं 3 को एज इट इज 51 में से 1 गया, मैंने इसलिए पहले कहा था यहाँ पर 51 रहा तो यहाँ पर क्या आएगा 50 इंटू 3 प्लस कितना कितना प्लस 153 A51 इज इक्वल टू क्लियर। कोई भी नंबर के टर्म निकालने के लिए कह दो वो निकाल पाएंगे ना हम। अगर मुझे 501 भी टर्म निकालना होता तो निकाल पाते थे कि नहीं? प्रोसेस से वैसे में ना क्या करना है समझा क्या? जो भी टर्म है अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्लियर? ओके चलो, ये तो टॉपिक बहुत इजी है, हमने ये सॉल्व करना है। ओके चलो, आपको टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, मतलब प्रॉब्लम कौन से फॉर्म में? देखो बॉक्स के फॉर्म में। चलो मैं यहाँ पर एक बॉक्स वाला प्रॉब्लम बनाता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने 3, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको सॉल्व करने तो आता ही है बराबर, उसके बेसिस पर हमने 3 यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया, यहाँ पर फिर से ये दूसरा बॉक्स ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर 12 लिखा, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करते थे A1 A2 A3 टर्म क्या है वो, ठीक है। क्या करेंगे हम सॉल्यूशन, हमको ये बॉक्सेस फिल कर, A1 टर्म बताओ 3, A2 नहीं पता क्वेश्चन मार्क, A3 क्वेश्चन मार्क है, और A4 12। अब हमको एक जनरल फॉर्मूला पता है, जो भी दिया है उसका फॉर्मूला लगाओ। पहले बताओ A निकल सकता है, A की वैल्यू 3, A की वैल्यू 3 ना, A1 से भी निकलते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा करके लिख सकते हो A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A1 दैट इज इक्वल टू 3। उसके बाद में D की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं मिल रही है, तो D की वैल्यू हमको इसमें से निकालना पड़ेगा। अब लिख सकते हैं कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। A4 है ना गिवन अपने को, हाँ, सो A4 इज इक्वल टू कितना है हमको 12 है, तो हम वी नो दैट लगाएंगे, वी नो दैट फॉर्मूला बताओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जो पता है पहले उसका फॉर्मूला लगाओ। a कितना 4, a प्लस कितना d आ जाएगा, सिंपल बता दो 3d ना, 4 में से बन जाएगा बेटा 3 ना, यहाँ पर 4 रहती है, यहाँ पर 3, क्लियर। हाँ, a की वैल्यू प्लस 3, d की वैल्यू अपने को पता है क्या, a की वैल्यू पुट कर दिया ना, कितना यहाँ पर d लिखो एज इट इज, नहीं पता ना, A4 की वैल्यू कितनी है पुट कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर बताओ 12 माइनस 3, यहाँ पर 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पर d रखता हूँ 3d के साथ में मल्टीप्लाई था, d बाई 3 1 जा 3 3 3 जा, d इज इक्वल टू कितना मिला 3 मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, कौन से बॉक्सेस निकालना है, A2। पहले क्या किया मैंने, जो भी मुझे पता था मैंने उसका फॉर्मूला लगा दिया। सबसे पहले A का निकाला, A मतलब A1 दैट इज इक्वल टू 3। फिर हमको नेक्स्ट कौन सा पता था, A4, इसका फॉर्मूला हमको पता है डायरेक्ट, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n, A4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मींस व्हाट, 4 माइनस 1 ना, दैट इज इक्वल टू 3। ये समझा क्या? ओके, देन उसके बाद A4 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A4 12, A3 3, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर 12 माइनस 3, 3d एज इट इज, प्लस 3 है इधर आया तो क्या होगा माइनस, ये प्लस 3d एज इट इज, 12 माइनस 3 दैट इज 9, 3 is multiplied with 3, then when we shift on other side it is get divided, so 9 by 3 that is equal to 3। अब हमारे पास a पता चल गया, d पता चल गया, अब कुछ भी निकाल सकते हैं। हमको क्या निकालना, A2 मतलब a प्लस d ना, 1d मतलब b बराबर, हाँ बोलो, a कितना है 3 प्लस d कितना है, कितना आ गया 6, A2 मिल गया। वैसे और क्या निकालना है आपको, देख लो, A इधर भी निकालना है। A3 मतलब क्या होता है A2 प्लस d, या a प्लस कितना d, 2, यही फॉर्मूला है, a प्लस कितना, हाँ a प्लस 2, d की वैल्यू ब्रैकेट में, ठीक है, तो 23 लिख करोगे,
2 3 जा कितना, ये 3 की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये इजी टर्म है। पहले क्या है, जो फॉर्मूला प्रॉब्लम दिया है उसका फॉर्मूला, ठीक है, याद है, क्लियर, ओके। चलो सामने बढ़ते हैं। अगर मैंने अब इसी प्रॉब्लम को, तो आपको तो पता है इसकी वैल्यूज क्या आ चुकी है, तो ये ऐसा निकालते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से। पहला बॉक्स दे दिया और दूसरा अपने को गिवन टर्म ले लेता 6, ठीक है, कुछ भी आ सकता है ना एग्जाम में, बराबर। तो A1 पता है क्या, A2 पता है कितना, A3 नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, A4 12। चलो जो भी दिया है उसका फॉर्मूला लगा। पहले A2 गिवन है और A4 गिवन है, हमको क्या पता है फॉर्मूला, क्या, nth टर्म फॉर्मूला, बराबर। तो क्या है nth टर्म, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। देयरफॉर a अपने को कौन सा पता है, a2 इज इक्वल टू a तो नहीं पता है, प्लस 2 में से बन गया 1 d लिखने की कोई जरूरत नहीं, देखो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 d लिखने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट d लिखेंगे, d तो एक ही है ना। तो a2 की वैल्यू कितनी है, पुट करो 6a प्लस इक्वेशन नंबर 1, और कुछ नहीं कर सकते इसको, जहां तक हमने पुट करना है कर दिया। सेकंड, एंड an की जगह पर अभी कितना रखूंगा मैं, a4 इज इक्वल टू a प्लस कितना d हो जाएगा, 3d ना, यस। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके a4 की वैल्यू बताता हूँ, 12 a प्लस कितना d, इसको इक्वेशन नंबर, देखो बेटा इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। दो वेरिएबल, एक a है और दूसरा d है, ओके। सो पुट, tell me what we can do, addition or subtraction, subtraction, yes. So subtract equation 1 from equation 2, equation 1 from equation 2. So first of all we have to write equation 2 because after from, हाँ बोलो, 12 is equal to a plus 3d, हाँ इधर 6 is equal to a plus d। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होगा, प्लस चेंज टू माइनस, प्लस चेंज टू प्लस चेंज टू, 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू प्लस a माइनस a कैंसिल, 3d माइनस d कितना d, 2d, d 6 बाय 2, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 3 मिल गई। अब अपने कौन सी वैल्यू चाहिए, a की ना, पुट d इज इक्वल टू, पुट d is equal to 3 in equation, कोई भी इक्वेशन में रखो, in equation 1 में रख देते हैं, in equation 1, therefore what we will get in equation 1, 6 is equal to a पता है क्या, प्लस d 3, a 6 प्लस 3 शिफ्टेड ऑन लेफ्ट साइड माइनस 3, a की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, तो a की वैल्यू भी मिल गई। अब a1 निकालना है, a1, therefore a1 is equal to a ना, a1 is equal to a, what is the value of a, a1 is equal to a, आप और कौन निकालना है, a3, तो a3 is equal to a plus कितना d, 2d ना, हाँ तो a plus a की वैल्यू 3 प्लस 2 d की वैल्यू 3 है, या a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू कितनी थी, पुट कर देते हैं, बराबर 3 प्लस 2 3 जा 3, दैट इज, आप आपको अभी इसके जैसे कितने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जितने मिलेंगे उतने ना, दो टाइप के मिल रहे, दो ही टाइप के होते हैं, एक तो पहला टर्म की होता है वो वाला इसके पहले लिया, और जो बीच में पहला टर्म निकालना है और कोई भी टर्म निकालना है उसका निकाल पाओगे, इसमें जो भी दिया है उसका फॉर्मूला लगा, उसको फॉर्मूला लगा। यहाँ पर an का फॉर्मूले में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले a2 दिया था तो a2 का फॉर्मूला लगाया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, कितनी है 6, यहाँ तक कर सके, इसमें इक्वेशन नंबर 1, a4 इज इक्वल टू a प्लस कितना d, a4 की जगह पर कितना पुट कर देना, मैंने a4 का ही क्यों लगाया, क्योंकि अपने को गिवन था a4 a2, इसलिए a2 और a4 का फॉर्मूला लगा, ठीक है, क्लियर बेटा, समझा गया था। तो ये टॉपिक नंबर 1 में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक और बच गया, इसको समझा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन निकालेंगे
कौन से नंबर की टर्म, ओके, विच नंबर टर्म इज द विच नंबर टर्म, ओके, विच नंबर टर्म इज द वैल्यू अब यहाँ पर विच नंबर टर्म जो है वो अपन निकालेंगे। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 500 चेक वेदर विच मीन्स हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, या विच नंबर टर्म इज द 500 इन द AP, ओके, सो विच नंबर टर्म इज 500 इन द कौन सा AP यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक 2, 4, या चलो अभी तक वही 4, 8, 12, ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, विच नंबर टर्म है, अपने को कौन सा नंबर है, n पता है क्या, 9, A1 की वैल्यू। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हम, बोलो AP क्या है, पहले बात है AP क्या है, 4, 8, 12, 16 सो यस। सेम A1 की वैल्यू A2 A3 12 A4 ऐसे आते जा रहे हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद में A की वैल्यू यहाँ पर पहले निकाल दो, मुझे बताओ। A इज इक्वल टू A1, दैट इज A इज इक्वल टू कितना 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस B की वैल्यू निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, हाँ बोलो 8 माइनस 4 कितना 4, B की वैल्यू 4, ठीक है। A की वैल्यू भी 4 आ गई, D की वैल्यू भी 4 आ चुकी है। अब हमें कौन से नंबर की टर्म है, तो भाई वी नो दैट हमको वो फॉर्मूला में यूज करना है। an की जगह पर कितना लेना है 500 ना, n की जगह पर कितना लेना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1 A4 तो हो गया, तो an इज इक्वल टू कितना बेटा 500। कौन से नंबर की टर्म है नहीं पता, वी नो दैट, हाँ फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 t। an की वैल्यू 500, a की वैल्यू प्लस n माइनस 1, अब n ही नहीं पता है, बराबर ना, आपने नहीं लिखना है, कुछ लोगों को पता है 500 माइनस 1 499 लिखो। लेकिन बेटा ये a n की वैल्यू है, n है क्या कि a n है, a n, ठीक है ना बेटा। a n इज इक्वल टू 500 a4 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू जी। तो अब यहाँ पर भाई थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, 500 माइनस 4 डिवाइड बाय, यहाँ पर 4 आया, n माइनस 1, ठीक है, देन कितना 496 बाय 4, और यहाँ पर n माइनस 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा, हाँ 3 4 2 जा 8, रिमेन 1, 4 4 जा 16, रिमेन 124, माइनस 1 इज शिफ्टिंग ऑन लेफ्ट साइड, कितना प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी, मतलब 125th टर्म इज 500 ऑफ द गिवन। मतलब ये ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 1 नंबर टर्म, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3, 6, ऐसा कितना नंबर 125th टर्म इज 500, ओके। कौन से नंबर की टर्म ढूंढना आ गया, कैसे करना है बेटा, भाई प्रोसेस सेम है ना। an को कितना कंसीडर करना है आपने को, जो भी दिया है वो कंसीडर कर लेना। समझ में आया क्या, यहाँ तक क्लियर, समझ में आया, ओके। तो मतलब ये जो है nth नंबर वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इतने वेरिएशन है उसमें, ठीक है, इतने वेरिएशन है, उसके अलावा और कोई वेरिएशन नहीं है। बस अपने को टर्म ढूंढना है कि कौन से नंबर की टर्म है, ये वगैरह ढूंढते आना चाहिए। क्लियर, समझ में आया याद था, ओके। चलो सामने पढ़ते हैं, कौन से नंबर की टर्म है वो तो हो गया हमारा, यस, ओके। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि टर्म तो हो गया हमारा, यस। अलग अलग टॉपिक के फर्स्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, उसको ढूंढना है, सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज बिल्कुल जमेंगे, ओके। चलो तो सामने पढ़ते हैं। 7 नंबर में एस एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ nth टर्म में हम बात करेंगे। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। चलो मैंने थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ, 2, 4, 6, ये कितने टर्म हो गए 3, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 कितना आ रहा है 2 प्लस 4 6 प्लस 6, मतलब Sn कितना हो गया
सम ऑफ 3 टर्म्स का S3 इज इक्वल टू कितना मिला 12। फिर से एक बार एग्जांपल लिखकर बताता हूँ। सम ऑफ टर्म्स दैट इज Sn हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके, चलो तो हम एक सीक्वेंशियली इसका फॉर्मूला कैसे होता है वो पिछले वाले का तो नहीं बता, लेकिन यहाँ पर देखो A1 मतलब A ना A कॉमा कितना A प्लस B, सेकंड थर्ड टर्म A प्लस 2D, ऐसे करते करते सेकंड बता दो मुझे A प्लस n माइनस 1D। an का मतलब क्या होता है A प्लस n माइनस 1D ना, हाँ जो भी है। फर्स्ट टर्म है A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे से जाएगा, तो an इज इक्वल टू क्या आएगा A प्लस n माइनस 1D। यहाँ ऐसे लिखा, उसको उल्टे तरीके से भी लिख डालते हैं अपन। हाँ बोलो, इसके नीचे लिखूंगा मैं A प्लस n माइनस 1D। आप बोलेंगे सर इसके पहले वाला टर्म कौन सा आ सकता है, वो भी लिखता मैं। देखो A प्लस n माइनस 1 है तो यहाँ पर कितना आएगा n माइनस 2। यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ A प्लस n माइनस 2, उल्टा लिखते हुए चला। फिर ऐसे करते करते यहाँ पर क्या आएगा A प्लस D, और ये क्या आएगा A, ठीक है। एज इट इज नीचे दोनों को ऐड कर देते हैं, अपना फॉर्मूला बन जाएगा। बताओ A और A कितना है n माइनस 1, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पहला वाला ही टर्म है तो कोई नंबर बनेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो सेकंड इसे बताओ A और A कितना है 2A प्लस n माइनस 2D और D, ऐसे हो रहा है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, बताओ 2A प्लस ND लिखो, n इंटू D ND माइनस 2 इंटू D 2D प्लस D, और सॉल्व करते नीचे 2A प्लस ND कितना D माइनस D। चलो कॉमन कर देते फिर से, क्या आएगा D को कॉमन कर दिया बाजू में प्लस से। अब बोलो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कौन n, यहाँ पर कौन 2A प्लस n माइनस 1 2A प्लस n माइनस 1, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर दें, बोलो सेम है ना, और ये लास्ट वाले को कर देते हैं। चलो बताओ A प्लस A कितना है 2A प्लस n माइनस 1D, ठीक है ना। ये एक D रह गया थर्ड टर्म, है कि नहीं। ओके, A प्लस n माइनस 1D 2A प्लस n माइनस 1D, ऐसे कितने नंबर हर देखो यहाँ पर भी आंसर क्या है 2A प्लस n माइनस 1D। इसको भी ऐड किया तो यहाँ पर भी क्या है, और यहाँ पर भी ऐड किया तो कितना है, बराबर ना, है कि नहीं। यहाँ पर अगर मैंने कहा ये S है और ये भी क्या है S, दोनों को हमने S और S, कितना S कितना मिलेगा बेटा यहाँ पर 2S, S प्लस S कितना S सम है, सम ऑफ द टर्म्स है, मतलब इसको S दे दिया, इसको दूसरे टर्म को भी S ही है ना, ये भी सीधा लिखा और उल्टा लिखा, बस बाकी तो वही है ना, है कि S प्लस S कितना 2S। तो हमारा फॉर्मूला किसी एक को उठाओ, ठीक 2S इज इक्वल टू 2A प्लस, अब यहाँ पर कितने नंबर है, ये ऐसे कितने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर nth नंबर है, नहीं कितने नंबर है बेटा, तो ये 2 पहले लिख लेता हूँ nth नंबर इनटू nth नंबर, बेटा n क्यों लिखा, ये A1 है A2 है A3 है A4 है, ऐसे कितने टर्म्स हैं n टर्म्स है, कितने टर्म्स है। तो मुझे बात बताओ, अगर मुझे ये 2 और 2 और ये 2 आते जाएगा कंटिन्यूअसली 2, तो मैं क्या 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ऐसे करते जाऊंगा, और क्या हम मल्टीपल करते हैं ना, कितने 2 है यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 इंटू 2 ना, सिंपल। यहाँ पर कितने n है, कितने नंबर है n नंबर, इसलिए मैंने क्या लिखा n इंटू क्या, सबका एडिशन क्या 2A प्लस n माइनस 1, तो S इज इक्वल टू, हाँ 2 का आ गया n बाय 2 2A प्लस n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर 2 कहा गया n के नीचे, ये इसके नीचे रख दो, लेकिन सिंपल ऐसा रखता है। तो ये जो टर्म है सम ऑफ द टर्म्स का, कितने नंबर ऑफ टर्म्स Sn, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म n नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म, तो कितना 2 इंटू n नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितना आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1,
ऐसा। और इससे एक हम फॉर्मूला बना, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया अपना। क्या हो गया फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1। तो Sn का फॉर्मूला हम और एक बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। मैं 2a को लिख रहा हूँ बेटा a प्लस है, ठीक है, 2a को क्या लिखूंगा मैं? और यहाँ पर बताओ प्लस, बाकी का बचा क्या? n-1d। लेकिन a प्लस n-1d का फॉर्मूला क्या है? ये तो a रह गया यहाँ पर, लेकिन इतना क्या होगा? a प्लस n-1d मतलब कौन? जब हमें फर्स्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म ना, और an मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म, जो भी लास्ट टर्म बोले या nth टर्म, a फर्स्ट टर्म, an मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म, ये दोनों पता होंगे। डिफरेंस नहीं, डिफरेंस का कोई लेना देना नहीं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो कौन सा फॉर्मूला? ऊपर वाला फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है। चलो दोनों के एग्जांपल्स करके देख लेते हैं कि क्या होगा करके। ओके, वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू करके स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा। शुरू है ना? हाँ, फॉर्मूले क्या आ गए बेटा बताओ? अभी दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। सम ऑफ nth टर्म क्या है? Sn इज इक्वल टू बोलो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस a प्लस an, ठीक है। याद है दो फॉर्मूले, तो दोनों भी फॉर्मूले में से कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको देखेंगे हम, ठीक है ना? ओके, चलो तो एग्जांपल नंबर 1 में बात करते हैं कि हमको a गिवन है, a है 2 मान लेते हैं, d गिवन है 5। ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी AP नहीं लिख रहा हूँ। और उसके बाद में हमको निकलना है सम ऑफ 21 टर्म, सम ऑफ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? आपने को ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर क्या चाहिए? an चाहिए ना? an है क्या? नहीं, तो पहला वाला फॉर्मूला करते हैं। वी नो दैट, हाँ, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। बार बार फॉर्मूला बोलना याद ही हो जाता है। फिर Sn, S कितना टर्म निकलना है? मतलब n की जगह पर 21/2, a की वैल्यू पुट करो, 2 तो लिख लिया, a की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट में 2 लिख दिया, प्लस 21 माइनस 1 कितना? 20, और d की वैल्यू कितनी है? सॉल्व करते इसको, 21/2, 2 2 जा प्लस 25 जा 100, कितना? रेंज तक, हाँ, 104, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 21 into 52, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ मुझे इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई रहता है, कर दो, 21 2 जा 42, 2 कैरी 4, हाँ, 21 5 जा 105, 21 5 जा कैसे कर रहे हैं? सिंपल देखो, 25 जा 100, 5 1 जा 5, कितना होता है? 102, सिंपल है ना? ओके, 105 और कैरी कितना था? 100, ठीक है, 1092, तो S21 इज इक्वल टू 1092। ओके, एक बार फिर से बताओ मल्टीप्लिकेशन आ गया। चलो, तो ये Sn हो गया, कितना टर्म? 21। नेक्स्ट, अगर अपने को मान लेते हैं भाई एग्जांपल नंबर 2 में a गिवन है, भाई 2 ले लेता हूँ, और an गिवन है अपने को 100, an कितना गिवन है? तो अपने को S 501 टर्म होता है, कितने? ठीक है, अभी जो भी है अपने पास में कुछ भी हो, कितना भी निकालने के लिए कहा कहती है तो निकल जाना ही चाहिए। तो बता, सिंपल, वी नो दैट। अब ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है? S 501 लिखा, 500/2, 501/2, यहाँ पर a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, लेकिन क्या नहीं पता? एक इक्वेशन में दो अननोन नहीं काम करेंगे, ठीक है, एक ही अननोन, कौन सा? S 501, ये 501/2, ये 1 है, ये an है, ये लगेगा बराबर। हाँ, हर किसी फॉर्मूला का उसका रिक्वायरमेंट होता है,
उसके हिसाब से चलना। वी नो दैट, बोलो Sn is equal to n by 2 in bracket a plus a। चलो पुट करते हैं वैल्यूज। S कितना 501, 501 by 2, a की वैल्यू 2 प्लस an की वैल्यू 100, ठीक है ना। तो बोलो डायरेक्ट पुट हो गया 501 डिवाइडेड बाय 2 और इधर 102, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा, ठीक है ना। अब 501 को 51 से मल्टीप्लाई, 51 1 जा कैरी 5 ना, 51 0 जा 0, तो 51 आया, 51 5 जा, बताओ 5 5 जा 25 बराबर 250 हो गया। और 5 1 जा, अब यहाँ पर देखो 5 1 जा, देखो अपने को 51 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, अभी बाकी बचा है 5 से ना, तो आप 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 और 5 5 जा, ठीक है, क्लियर, ओके। कैसे किया एक बार, 51 1 जा, ये 51 0 जा 0, तो यहाँ पर 5 लिख लिया मैंने, दोनों काम हो गए। अब बचा कौन है ना, 51 इंटू 5, क्लियर, और 2 0 की जगह तो अपन ने छोड़ दिए हैं, बराबर ना, क्लियर। 5 5 जा 25 कैरी 2 है ना, यहाँ पर देखो 5 1 जा 5 लिखा, 5 5 जा 25 गेटिंग, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ओके। ये बन गया अपना S 501। नहीं बना तो बेटा अपना तो है ही, मेरी बुक जाता है तो हो गया। चलो नेक्स्ट, मतलब अपने जो सब फॉर्मूला का बेसिस है ना, कुछ अलग है बेटा, फॉर्मूला के बेसिस के अलावा कुछ है क्या इसमें, ये प्रॉब्लम पूरा लेसन ही मतलब ऐसा ही है, ठीक है क्या। तो देख रहे हैं आपको कि कोई अलग काम तो है नहीं, बस अपने को देखना है कि मतलब क्या गिवन है क्या नहीं है कि नहीं, उसके हिसाब से हम काम करेंगे, बराबर। एक प्रॉब्लम है फेसबुक पे लेता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं। अब भाई अपना फर्स्ट लिखना है, यहाँ पर लिखा गया है 8 3, 8, 3, -2। प्रॉब्लम है 8, 3, -2 and so on. Find first 21 terms. Sum of first 21. Find sum of first 21 terms. ऐसा पूछा है, तो सबसे पहले फर्स्ट 21 टर्म्स अपने को निकाले। n की वैल्यू पता चल गई बेटा, कितना 21, n की वैल्यू कितनी बेटा, हाँ। तो अभी अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, लास्ट टर्म तो पता नहीं, लास्ट टर्म पता है क्या, ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, लगेगा ये फॉर्मूला, तो आपने को इस फॉर्मूले फर्स्ट 21 टर्म, तो यहाँ पर चलो मैंने 21 लिख लिया, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी चलो मिल जाएंगे इससे, ये 21, लेकिन डी पता है क्या, तो पहले डी निकाल लेते हैं। तो उसके लिखने के पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में a1 क्या है, a2 क्या है ना। सबसे पहले उसी शुरुआत करना है। AP क्या है पहले बता दो, AP हाँ 8, 3, -2, so on। A1 8, A2 3, A3 -2। A इज इक्वल टू कितना, A इज इक्वल टू एंड D इज इक्वल टू क्या बन रहा है 3 - 8 ना। यहाँ पर लिखते हैं A2, मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, A2 A1 3 - 8 दैट इज D इज इक्वल टू, देखो बेटा बिगर नंबर साइन लगा ना, तो ठीक है ना, 8 में से 3 गया 5, बिगर नंबर साइन दैट इज ओके। अब हमारे पास में A पता है, D पता है, हमको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 22, वी नो दैट। अब हमें दूसरा कुछ पता है, बराबर ना, किसका सम निकालना है, तो सम के बारे में बोलेंगे। S n इस पहले फॉर्मूला लिख लो, n by 2 2a plus n minus 1b, ओके। तो s n निकाला, s कितना निकाला, कितने टर्म, फर्स्ट 21 टर्म्स, ठीक है, जितना भी पूछा है वो। n की वैल्यू by 2 a की वैल्यू, तो अभी भी a और d की वैल्यू सेट कर दूंगा, है ना। देन प्लस अब कितना 21 में से 1 गया, डायरेक्ट मैं 20 लिख रहा हूँ, 21 - 1 वगैरह उसके लिखने की जरूरत है, इनटू d की वैल्यू -5 ब्रैकेट में लिखना,
ठीक है, बॉक्स कंप्लीट। हाँ 21/2 कैंसिल तो हो नहीं रहा, मैं तो कर लेता हूँ, बोलो 2 8 जा 16। अब बताओ पहले साइन मल्टीपल, प्लस माइनस 20 into 5 100 ना, देन 100 में से 16 गया 18 4 साइन माइनस 21/2 1 जा, बोलो 2 4 जा 2 2 जा, ओ याद है, ठीक है। हाँ कितना आएगा, S21 इज इक्वल टू 21 इंटू कितना आ रहा है -42, तो साइन प्लस माइनस 21 2 जा 42 कैरी 21 4 जा करो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, कितना आएगा बेटा 84 आएगा ना, और कैरी कितना था कितना होगा 8। वेरी नाइस। S21 देखो थोड़ा स्पीड बढ़ा हुआ ऐसा है कि नहीं, क्लियर ना। नहीं जमा तो बेटा आपके लिए तो मैंने बताया हूँ, नॉर्मल मेथड तो कर ही सकते हो। यस ओके, ये समझा गया कैसे किया तो मैंने, जो भी है कितने भी, आप मुझे बात बता, आपको बोला गया 100 टर्म निकालो 105 टर्म निकालो, है ना, फिर तो निकाल पाओगे। ये सब सिर्फ यहाँ पर नंबर ही चेंज करना है ना, नंबर ही चेंज होगा कि नहीं होगा, बाकी कुछ अलग समझा क्या। फर्स्ट और देखो व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। Find the sum of first 15 multiples of 8. Find the sum of first 15 multiples, किसके multiples 8 के, बराबर ना। तो multiples of 8 है तो पहले शुरुआत कहाँ से होगा 8 से होगा ना, 8 1 जा 8, बराबर ना। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या निकलना है अपने को, ये 13 नंबर प्रॉब्लम, पेज नंबर 113, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम लेता हूँ 13 नंबर प्रॉब्लम, पेज नंबर 113, ठीक है। अलग अलग प्रॉब्लम लेते हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, है ना। सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, उसका सम निकालना है, ठीक है। सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 80 लिख लेते पहले, सॉल्यूशन में लिखना बेटा इसका 80, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 कॉमा, बोलो दूसरा तो भी बता दो, 8 2 जा 16, 8 3 जा एंड सो ऑन। अब अपने को नहीं पता 15, बराबर ना, पहले A15 लिख लेते हो, यहाँ पर कुछ A15 आ जाएगा, 15 मल्टीपल, यस। हाँ तो जो भी है वो रहेगा, उधर में नहीं लिखा तो भी डैश रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो A बता दो, 8 बराबर D, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, तुमने A1 A2 A3 लिखना है ना, अब वो लिखते रहेगा, टाइम से चलो लिख लेता हूँ, ध्यान दो। A1 इज इक्वल टू 8 A2 16 A3 एंड सो ऑन। A की वैल्यू A इज इक्वल टू, पूरा लिखना, A इज इक्वल टू A1 दैट इज इक्वल टू 8, D की वैल्यू A2 माइनस A1 कितना 16 माइनस 8 दैट इज, तो मल्टीपल ही है तो 8 का मल्टीपल तो 8 रहेगा, 4 का मल्टीपल रहा तो 4 रहेगा, बराबर ना, है कि। अब एक और बात करते हैं यहाँ पर, बताओ सम ऑफ कितने टर्म्स 15 टर्म्स, तो वी नो दैट बोलो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं पता करके अपने सेकंड फॉर्मूला नहीं लगा, n कितना s कितना निकालना है अपने को 15, बराबर। तो यहाँ पर 15/2 s, यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 के बाद में a की वैल्यू 8 प्लस कितना 15 में से 1 गया 14, d की वैल्यू यहाँ पर बॉक्स कंप्लीट करते हैं, इसका बॉक्स है ना, 15/2 2 8 जा 16 प्लस 14 8 जा कितना होता है 112। क्यों बेटा, बाकी लोग नाश्ता नहीं करके है क्या? हाँ ये 15/2 बोलो कितना 6 2 हाँ और 1 11 और 1 ठीक है ना।
देन उसके बाद 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 15 4 जा 60, कैरी कैरी लगाओ ना 15 का टेबल, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 6 जा 90, 90 और 6 कितना बराबर S15 कितना है 960, ठीक है यहाँ तक, ओके क्लियर। अब वो प्रॉब्लम नहीं था क्या, वो कौन से नंबर का टर्म था, एन में निकाले थे कौन से नंबर का टर्म था करके, वैसे टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पर मैं और करके दिखाता हूँ। प्रॉब्लम ना पेज नंबर 113, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ प्रॉब्लम है क्या, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द 9 17, हाउ मेनी टर्म्स आया तो क्या निकालना है, n निकालना है ना, हाउ मेनी टर्म्स ये क्वेश्चन है। एपी है अपने पास में, एपी गिवन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, और मस्ट बी टेकन टू गिव सम दिया गया है, एसएन ले लेते हैं। सम कितना गिवन है बेटा अपने को 636, सम कितना है 636, ओके। प्रॉब्लम ये है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी व्हिच विल गिव द सम 636, मतलब अभी एक ध्यान रखना, जो भी फार्मूला जो भी दिया है उसका फार्मूला पहले लगा, लेकिन उसके पहले अपने को एपी से क्या क्या निकाल सकते हैं ना, वो गिवन डेटा निकाल लो। क्या क्या निकाल सकते हैं, अपने पास एपी है, सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं अभी बराबर। एपी क्या है वो पहले फिर से एक बार लिख लेना, बता क्या है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। उसके बाद में ए की वैल्यू बताते हैं, हमेशा पहले ये काम कर लेना, ठीक है ना। डी की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 17 माइनस A1, 17 में से 9 गया 8 प्लस 8 था, हाँ डी की वैल्यू 8 प्लस 8, ठीक है। अब ये ए मिल चुका है, डी मिल चुका है, तो अभी अपने पास खोज के निकाल सकते हैं। अब बस अपने को एसएन गिवन है ना, वी नो दैट, अपने को एसएन गिवन है, मतलब एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी दिया है उसका, हाँ तो एसएन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, चलो पुट कर दे। एसएन की वैल्यू कितना है बेटा 636 बोला उसने, n की वैल्यू नहीं पता है, या तो 636 लिख डालोगे। यहाँ पर किसकी वैल्यू पता है बेटा, एसएन की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है क्या, हाउ मेनी टर्म्स, तो वो निकालना है ना अपने को बराबर, n/2 2a की वैल्यू प्लस n नहीं पता, फिर से d इसको वही 2 को भेज दो इधर, है कि नहीं, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई लिखो पहले, चलो लिख लेता हूँ, 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n यहीं पे है, अंदर को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 9 जा 18 प्लस अंदर में और एक बार मल्टीप्लाई भी कर डालो बेटा इसमें, हाँ कितना 8n माइनस 8 1 जा 18 में से 8 गया 10 बचेगा, कुछ मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, रिसेंटली हमने जो स्टडी किया है ना, बताओ इसमें लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 2 6 जा कैरी 2 3 जा 6 और 1 2 6 जा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में n यहाँ पर अंदर में पहले सॉल्व कर लेना, कभी भी पहले ब्रैकेट के अंदर में सॉल्व कर लेना बॉड मास के हिसाब से, 18 में से 8 गया बेटा 10 माइनस, अब यहाँ पर माइनस तोड़ देंगे, बिगर नंबर साइन लगाया, फिर ये कौन बच गया प्लस 8 है, ठीक है यहाँ तक, ओके यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। देन उसके बाद n into 10 प्लस n into 8n कितना 8n 1272, क्लियर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, डायरेक्ट लिख लो मैं 8n स्क्वायर प्लस 10n, हाँ ये क्या रहेगा, ये प्लस वाला इधर लिख लिया, ये यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यहाँ पर माइनस 1272, मैंने एक स्टेप कम कर दिया, चलेगा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेटा, कौन सा मेथड, फॉर्मूला मेथड वगैरह लगा, चलो फॉर्मूला मेथड से लगाएंगे तो क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी है, लेकिन नंबर बहुत बड़ा चल रहा है तो फॉर्मूला मेथड यूज कर लो, ठीक है। 8 से यहाँ एक्चुअली 4 से 2 से भी डिवाइड करके भी पहले हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला, हाँ बाय यूजिंग विच मेथड, फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पर a b, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर
8n square plus 10n minus 1272 is equal to 0 with 8n square plus bn plus c is equal to 0. Therefore a is, यहाँ पर देखो बेटा इधर भी a दिख रहा है, इधर भी a दिख रहा है, प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए है ना, वहाँ पर वो अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म के साथ क्या लेते हैं, कैपिटल ए लेते हैं, मतलब ये समझ में आ रहा है फिर से। चलो a इज इक्वल टू कितना 8, अब यहाँ पर b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू माइनस 1272, तो वही b स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ b 10 उसका माइनस 4a c माइनस 1272, 10 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 8 जा 30 into 127, ठीक है। अब आप डायरेक्टली 32 का टेबल लगा सकते हो, नहीं तो क्या करना 1272 लेना, 32 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 7 जा कैरी, 2 2 जा 4 और 1 2 1 जा 2, हाँ 3 2 जा 6, 3 7 जा 22, 3 2 जा 6 1 2 8, 3 1 जा 4 0 7 और 0, हाँ 4 0 और यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई एडिशन हो रहा है, डायरेक्ट लिख लो मैं 40804 40, ठीक है याद था, इसको बेटा देता हूँ फिलहाल में b स्क्वायर माइनस 4ac मिल गया। वैसे अपने को स्क्वायर रूट भी निकालना है इसका, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होगा 40804, चलो 2 2 जा 2 0 0, 2 4 जा 8 2 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 2 जा 2 0, ये बेटा ये 101 का स्क्वायर है, मैं वैसे डायरेक्ट बता रहा था लेकिन ये किसका है, प्राइम नंबर है ना, 101 है, ये 101 का स्क्वायर है, 101 1 जा यहाँ पर 101 into 101 करोगे तो क्या आएगा 10201, तो कितना 101 1 जा, तो बताओ कितने ग्रुप बने, ये ना सामने आने वाला है, चलो बताओ। therefore n is equal to what, my n ही क्यों लिया, वेरिएबल कौन है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, चलो बताओ 101 इनटू 2 कितना बन जाएगा, चलो पहले लिख लो यहाँ पर 40804 देन डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू माइनस 10 प्लस माइनस हाफ, कितना यहाँ से 2 यहाँ से 101, कितना 200 डिवाइडेड बाय 2 8 जा 16, अब n की वैल्यू 2 2 मिलेंगी और n हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर दो वैल्यूज मिलेंगी, n इज इक्वल टू -10 प्लस 202 डिवाइड बाय 16 और n इज इक्वल टू -10 माइनस 202 डिवाइडेड बाय 6, ये तो माइनस में आने वाली, लेकिन तो भी सॉल्व करना, ठीक है ना, इधर में सॉल्व कर देता हूं मैं, क्या मिलेगा बताओ, पहले वाले का n इज इक्वल टू 202 में से 10 गया, हाँ 202 में से 10 गया 190 प्लस में आएगा ना डिवाइड बाय 16, चलो यहाँ पर n नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, बराबर कट होना चाहिए, आता बेटा 16 का टेबल, 16 1 जा 16, 16 1 जा कितना बचा 3 3 2 32, 16 2 जा n कितना आया, n कितना आया 12, और करके रहेगा ना वो भी चलेगा उधर में, बोलो 202 प्लस 10 सेम से एडिशन ना 212 होगा ये, n इज इक्वल टू माइनस 212 डिवाइडेड बाय 16, हाँ चल लगा दे 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, हाँ बोलो कितना 552, आता ही नहीं है, ये तो वैसे भी क्या बन रहा है, नेचुरल नंबर बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पर सॉल्व करने से भी कोई मतलब नहीं है ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं 212 डिवाइड बाय 16, तो उसको सॉल्व कर लेना, सिंपल टर्म में लिख लेना माइनस, यहाँ पर नहीं तो n शुड बी, हम यहाँ पर सिंपलीफाइड फॉर्म नहीं है ना, करके इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में करना पड़ेगा आपको, क्लियर ना। 4 का लगा के देखो, 4 के टेबल में जाता है कि लास्ट नंबर, देखो 4 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, लास्ट के
2 डिजिट क्या होने चाहिए 4 से डिवाइड होते हैं ना, नहीं 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 3 जा, ये सिंपलीफाइड फॉर्म हो गया -53/4. सो n शुड बी अ n, but n should be a क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर. therefore क्या मिलेगा n is equal to 12. therefore how many terms are there? There are 12 terms in AP which will give sum 636. ठीक है ना, क्लियर, समझ में आएगा? ऐसी बात है कि नहीं? चलो एग्जाम वालों को तो क्लियर हो गया होगा अभी, है कि नहीं? जितना हो सके उतना हमने इसमें कवर करने की कोशिश की. ट्राई करो, बनता है ट्राई, पूरा लेसन ट्राई बनता है कि नहीं? पूरा लेसन बहुत हार्ड है ये लेसन, कुछ है इसमें ऐसा नया नहीं ना?